स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रेशो एंड प्रपोर्शन। इस टॉपिक को आज हम थॉरोली डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये टॉपिक बहुत ही वाइड है। इनफैक्ट कि जो नेम है इस चैप्टर का जैसे रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो इसमें बहुत सारे अदर टॉपिक्स जैसे इंडिसेस, आंसर्स, एक्सपोनेंट्स, पावर्स, काफी ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जिन्हें हम बीच में ही सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि जो रेशियो है, रेशियो का मीनिंग क्या है और प्रपोर्शन का मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम दो क्वांटिटीज लेते हैं, मान लीजिए क्वांटिटी है A और एक क्वांटिटी है B और सेम यूनिट्स। सेम यूनिट्स ये है कि अगर हम A मीटर में ले रहे हैं तो B भी मीटर में लेंगे, A किलोग्राम में है तो B भी किलोग्राम में लेंगे, मतलब जो यूनिट है वो सेम है और हो सकता है कि कोई कांस्टेंट टर्म्स भी हों। तो क्वेश्चन ये है कि रेशियो किसे कहते हैं कि अगर हम दो क्वांटिटीज को, सेम यूनिट्स की दोनों क्वांटिटीज को इस तरह से राइट डाउन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, रेशियो। अब इसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और जो सेकंड पार्ट है इसे हम कहते हैं कॉन्सीक्वेंट, कॉन्सीक्वेंट। तो स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं रेशियो। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 5:9, तो आप इसे किस तरह से राइट डाउन करेंगे, 5/9, इस तरह से हम इसे राइट डाउन करेंगे और जो 5 है वो आपका न्यूमरेटर है और जो 9 है वो है आपका डिनोमिनेटर। इस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट में भी हम अपने नंबर को लिख सकते हैं, रेशियो को राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये रेशियो है। अब हम चले समझते हैं कि प्रपोर्शन क्या है। अब जो प्रपोर्शन है स्टूडेंट्स, प्रपोर्शन किसे कहते हैं, रेशियो तो आपने पढ़ ली। अब इसमें क्या है, अगर हम दो रेशियोज ले रहे हैं जैसे कि A/B और C/D, इन दोनों रेशियोज की जब हम इक्वालिटी लेते हैं, मतलब इस तरह से, तो हम इसे कहते हैं भी रेशियो प्रोपोर्शन में लिखी गई है। तो इट मींस कि जो प्रोपोर्शन नेम है उसका मतलब जो है मैथमेटिकल में वो क्या है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। अब आप कहेंगे कि इक्वालिटी कहां पर है। अब देखिए, जैसे A/B है उसे हम इस तरह से लिखेंगे और इक्वालिटी का साइन है ये, इस तरह से हम इसे यहाँ इक्वल लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे C/D, ठीक है। अब जो A है आपका और D है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स, इसे क्या कहा जाएगा, एक्सट्रीम्स। और जो आपका B और C पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट है C और ये B, और BC को हम क्या कहेंगे, मीन टर्म्स। ये क्या होती है, मीन टर्म्स। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपके लिए है कि जब भी आप एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब A मल्टीप्लाई D और मीन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमेशा इक्वल लेना है, आपने इक्वालिटी में लेना है। अब जैसे हमने यहाँ मीनिंग क्लियर किया है, तो आप इसे ये भी कह सकते हो कि A को जब हम D से मल्टीप्लाई करेंगे और B को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज इक्वल लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुई है, हो सकता है इसके काफी सारे लेक्चर्स हो जाएं, 10 हो जाएं, 15 हो जाएं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि चैप्टर बहुत थ्योरेटिकली हमने बहुत ज्यादा डीप में डिस्कस करना है। तो अब ये सिर्फ रेशियो और प्रोपोर्शन का मीनिंग है। तो चलिए अगली कॉन्सेप्ट्स, जैसे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड निकालना है और कैसे हमें आगे कॉन्सेप्ट्स लेनी है, उससे पहले भी एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। देखिए, मान लीजिए
ये मैंने आपको पहले भी अपने एक वीडियो में डिस्कस किया है। जैसे कि हम A/B लेते हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे 4/5, और यहाँ लेते हैं B/C। मान लीजिए यहाँ पर है 6/3, और उसने आपसे पूछा है A/B/C फाइंड आउट कीजिए। नो डाउट ये क्वेश्चन हमने इस तरह का एक पहले भी डिस्कस किया। तो जैसे मैंने आपको वहां बताया था, पहले आप A/B लिख लीजिए, फिर यहां से आप B/C लिख लीजिए, और आपने सबसे पहले इस तरह से साइन डालने हैं। और जैसे 4 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, फिर आपने ऐसे साइन डालना है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 30, और 5 को 3 से कर दीजिए 15। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, A/B/C। आपके पास तीनों रेशियोज आ जाएंगे। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन और देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है ना रेशियोज के हैं, अभी हम प्रपोर्शन पर नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, जैसे आपके पास नंबर है 6, 7, 2, और आपने इस नंबर को 5/3 में डिवाइड करना। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके पास कोई नंबर है और आपने उसे डिवाइड करना है इस रेशियो में। तो उसकी कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले आप 5 और 3 को प्लस कर लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8। अब आपने क्या करना है, जो नंबर आपको दिया गया है 6, 7, 2, और इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप 5 से करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे, और इसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। तो जो भी आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास ये जो आपका आएगा फर्स्ट पार्ट आएगा और ये सेकंड पार्ट, मतलब इस तरह से ये नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब देखिए कैंसिल आउट होता है, अगर आप 8 से करते हो तो 8 8 64 और 8 4 32, तो यहाँ हमारे पास आ गया 84 मल्टीप्लाई 5, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से आ जाता है 420 इज योर आंसर फर्स्ट पार्ट में। अब अगर आप सेकंड से कैंसिल करते हो तो 84 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 12, और यहाँ पर 3 8 24 और 125। यहां से जब आप इस नंबर को आप ऐड करोगे, जैसे ऐड करिए, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 2, 5 + 2 7, 4 + 2 6, तो ऐड करने के बाद वही नंबर आपके पास आ जाए। तो आपने देखना है कि हम किसी भी नंबर को किसी रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसके आगे आते हैं जो हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपने बने रहना है। थैंक यू सो मच।